नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस बिल्कुल नई सीरीज में जिसका नाम है नब्ज विद डॉक्टर नूरानी। एक ऐसे डॉक्टर जिन्हें मरीज को अपना मर्ज बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद सिर्फ उसकी नब्ज देख के उसकी हर एक बीमारी का पता कर लेते हैं। एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने सच में प्रकृति की ताकत से शरीर की हर बीमारी को दूर करके दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर नूरानी। डॉक्टर जाहिद नूरानी होम्योपैथी में पहली बार नब्ज से ट्रीटमेंट करने वाले वो मशहूर डॉक्टर हैं जिनके नब्ज के फन ने अब तक लाखों मरीजों की जिंदगी बदल दी है। कुदरती जड़ी बूटियों और ताजा रिसर्च के कॉम्बिनेशन से हर किस्म के मर्ज का इलाज करने वाले डॉक्टर नूरानी इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जिनके सामने मरीज को अपना मर्ज बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद उसका मर्ज बताते हैं। इंटरनेट और फोन के जरिए भी नब्ज परीक्षण से इलाज करने वाले डॉक्टर नूरानी ने अब तक दुनिया भर में कितने ही ऐसे मरीजों को ठीक किया है जो लंबे समय से बीमार थे। डॉक्टर नूरानी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमें बताने के लिए कि कैसे होम्योपैथी के जरिए हर रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नूरानी का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, डॉक्टर नूरानी हमारे साथ मौजूद हैं, होम्योपैथी के बारे में हमें बताएंगे, साथ ही अपनी स्पेशलिटीज़ के बारे में बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं और साथ ही साथ जब आप ये पूरी हमारी सीरीज़ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होम्योपैथी वाकई एक मिरेकल की तरह सामने निकल कर आएगी। डॉक्टर नूरानी, बहुत ही आपके बारे में मैंने सुना है, इनफैक्ट काफ़ी सारी रिसर्चेस भी मैंने आपकी पढ़ी हैं इंटरनेट पे, और मुझे उम्मीद है हमारे काफ़ी सारे दर्शक आपके नाम से ही आपको समझ गए होंगे कि किससे आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ होम्योपैथी का नाम आता है, साथ ही साथ मैंने कई बार पढ़ा भी है जड़ी बूटियों का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। होती क्या है ये जड़ी बूटियाँ और कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं? होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सब जड़ी बूटियों में आते हैं। जी जी, जड़ी बूटियों का मतलब ये कि नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें, फल, पौधा, पत्ता, तना, इनसे जो दवाइयाँ बनती है उसको जड़ी बूटी कहते हैं जी। कई चीज़ें ऐसी है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तीनों ही जड़ी बूटी के रूप में ही है जी, लेकिन इनका बनाने का तरीका अलग अलग है, इसलिए होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी नाम अलग अलग है। आज कोर्सेस भी सब सेम होते हैं लेकिन एक एक किताब बदल जाती है। जैसे होम्योपैथी में मटेरिया मेडिका कहते हैं जी, आयुर्वेदिक में फार्माकोलॉजी, इस तरीके से ये तीनों का किताब अलग हो जाती है। सब मेडिसन एक ही होती है जो फल, पौधा, पत्ता और प्लांट से बनती है। अच्छा जैसे आपने एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने एक एप्पल लिया, जी, एप्पल को आपने सूक्ष्म कण निकाला और पोटेंटाइज किया तो ये होम्योपैथी बन गई। जी। अगर उसी एप्पल को आपने भस्म कर दिया तो वो आयुर्वेदिक बन गई। अच्छा, अगर उसी एप्पल को आपने चटनी बना दी वो यूनानी हो गई। ओके। अब बनाने का तरीका अलग अलग है सभी जड़ी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया इन तीनों के बारे में, हमें ऑब्वियसली बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आपने यहाँ पे दिया, लेकिन कई बार जब भी इन तीनों पैथीज़ के बारे में हमारे दिमाग में आता है तो यही आता है कि नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये सब हुआ, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है और असर भी बहुत देर से करता है। ये सबके दिमाग में मिथ बैठा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये धीमा इलाज नहीं है जी। किसी से भी पूछिए आप उस पेशेंट से कि तुमने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी लिया, तो वो बोलेगा नहीं बहुत धीमा इलाज है। जी। खाई तो बोलेगा नहीं खाई। तो ये जो धारणा बैठ गई है वो एक दूसरे से बनी हुई है, जबकि जिन्होंने खाया, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया उनको मालूम है जितना फास्ट असर जड़ी बूटियाँ करती है उतनी कोई पैथी में ताकत नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटी सिर्फ गीता, कुरान, बाइबल, गुरु गोविंद पंत, महावीर स्वामी सब लोगों की दी हुई देन है। बहुत सही बात है यहाँ पे आपने कही कि एक मालिक का बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ शरीर और इसे केमिकल से हम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है कि डॉक्टर नूरानी की ये स्पेशलिटी है ना सिर्फ नब्ज देख के, बल्कि आपके ज़रिए अगर किसी भी तरीके से वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, हाथ मिलाने से, इंटरनेट के ज़रिए, फ़ोन से, तो वो आपके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, किस तरीके के रोग से आप पीड़ित हैं ये वो पता लगा लेते हैं। है ना हैरानी की बात? मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी, तो मैं चाहूँगी कि आप भी इस बात का फ़ायदा उठाएं और हमें कॉल ज़रूर करें। डॉक्टर नूरानी, जैसे कि मैंने भी बोला दर्शकों से और मुझे मालूम है कि सिर्फ नब्ज देखिए या फिर सिर्फ जैसे मैंने आपसे हाथ मिलाया था और आपने इतनी सारी अच्छी बातें मेरे बारे में बता दी सही,
कैसे मुमकिन है? देखिए, नब्ज का फन जो होता है वो गुरु परंपरा से चलता है। नब्ज एक वेव्स है, इससे बड़ी वेव्स दुनिया में कोई सी भी नहीं है। हम क्लासिकल संगीत सीखते हैं जी। क्या सीखते हैं? हम और आप गाना नहीं गा सकते, और जो क्लासिकल संगीत सीखता है वो गाना गा सकता है, तो वो वेव्स को कैच करता है। जी। आप ईसीजी देख लीजिए, जो हार्ट की वेव्स दिखाती है उसकी रीडिंग करना हम जानते हैं, तो हम बता देते हैं कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। जी। हर आदमी नहीं बता सकता है। जी। इसी तरीके से ईईजी देख लीजिए, ब्रेन के लिए करते हैं, तो आपको इसकी वेव्स देख के ये पता चल जाती है कि ब्रेन में कहाँ पे अटैक हो रहा है। जी। वो वेव्स हम देखते हैं। तो नब्ज जितना बड़ा वेव्स दुनिया में कोई सा भी नहीं है। ये आपको सिर से लेके पांव तक की हर चीज बताती है कि किधर, कहाँ और कैसे। मैं अपनी प्रैक्टिस में इतना माहिर हो गया, मेरे गुरु के द्वारा मुझे ये मिला है, जिनका नाम भी मैं आपको बता दूंगा कि मेरे गुरु मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ, जिन्होंने मुझे ये फन सिखाया, और उनके नाम आज साइंस भी जा रहा है, क्योंकि उनका नाम आपने कई बार सुना होगा कि आला हजरत के नाम से जाता है, साइंस जाना जाता है। तो उनके पास मैंने बैठा, गुरु परंपरा से उनसे मुरीद हुआ, और मुरीद होने के बाद उन्होंने मुझे ये फन सिखाया। उस फन में इतनी बड़ी बात है कि आपके वाइब्रेशन से आप एवरीथिंग कर सकते हैं। आज मुझे प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए, तो वो फन में इतना माहिर हो गया कि आपके फ़ोन हाथ में आ जाए तो आपका वाइब्रेशन तो फ़ोन में है ही ना, आप हाथ उठा रहे तो आपकी आवाज़ में वाइब्रेशन है, उससे मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगर आप लैपटॉप पे हाथ रखवाते हैं, लैपटॉप के वायर को आपने रखा है, लैपटॉप पे हाथ रखा है, आपने जो उसके ऊपर हाथ रखा है, तो आपके वाइब्रेशन मेरे पास आ गए। जी। इसी तरीके तो बहुत हैरानी वाली ये बात है, मतलब बिल्कुल, और ये बहुत अलग काम है, और ये पहली बार सुन रही हूँ मैं। ये कोई भी नहीं करता है, ये मेरी मेहनत है और मैं कामयाब हुआ। और आज इस प्रैक्टिस की 30 साल हो गए, और अब लोग जानने भी लग गए, और सभी को मेरे बारे में मेरी कई फ्रेंचाइज पे मैं जाता नहीं, ऑनलाइन पे ही देखता हूँ। डॉक्टर नूरानी, जैसे कि आपने बताया कि वाइब्रेशन के जरिए आप पता कर लेते हैं, और फिर एक स्पेशलिटी भी है कि सिर्फ जैसे हम लोग डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोल दिया पेट में दर्द है तो पेट की गोली दे दी बस, लेकिन यहाँ पर आपने मेंटल, पूरी फिजिकल हर चीज़ के बारे में बता दिया। तो ऐसे में अगर मतलब जब आप उपचार बताते हैं उस चीज़ का, तो उसमें किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? आई मीन मतलब आपने जो मरीज़ को दवा दी उसके ज़रिए किसी तरीके का साइड इफेक्ट, क्योंकि मैंने सुना है कि होम्योपैथी में इस टाइप का कुछ होता नहीं है। इज इट पॉसिबल? आपने ये सुना है, होम्योपैथी नेचुरल है, मैंने अभी आप बता दिया। नाम पे मत जाइए होम्योपैथी आयुर्वेद यूनानी, ये सब क्या है। आप डेली रूटीन में फल, पौधा, पत्ता, तना रोज खाते हैं। जी। नंबर 1। जब आप रोज खाते हैं तो उससे कोई नुकसान है? क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी नेचुरल चीज आपकी बॉडी में जाती है तो मालिक के बनाए जो भी नेचुरल पार्ट, जैसे आपका यूरिनेशन, स्टूल, बलगम, थूक, पस, आंसू, ये सब चीजें नेचुरल प्रोसेस है, उससे बाहर हो जाता है। क्योंकि नेचर अंदर स्टोर नहीं होता। अगर आपने 4 प्रकार के फल खा लिए और 4 प्रकार की सब्जी एक साथ खा ली, आपको नुकसान नहीं होगी। बच्चे से लेकर बड़े तक सब खाते हैं। जब इतना मटेरियल आप एक साथ खा सकते हैं तो उसके सूक्ष्म कण से बनी दवा आपको क्या प्रॉब्लम देगी? तो ये कंसेप्ट आज आदमी में, लोगों में, जाम पब्लिक में क्लियर नहीं है कि होम्योपैथी क्या है, आयुर्वेदिक क्या है, यूनानी क्या है। आज हम कोई भी 4 तरह की सब्जी, फल, फ्रूट लेके एलोपैथी दवा भी खाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम डेली वो दवा लेते हैं, साथ में रोज सब्जी खाते हैं, रोज फल फ्रूट खाते हैं। अगर उसकी बनी दवा भी उसके साथ लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, केमिकल नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो बॉडी में जाके स्टोर होता है और साइड इफेक्ट करता है, इसलिए उसमें एक्सपायरी, साइड इफेक्ट, रिएक्शन सब होता है। लेकिन कोई भी हर्बल आपने ली, उसमें कोई एक्सपायरी, कोई साइड इफेक्ट, कोई रियल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब एक मरीज़ आपके पास आता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है आपका, किस तरीके से आप उसे डील करते हैं? मान लीजिए कि आप आए, मैंने आपकी पल्स देखी, पल्स देखते हुए मुझे नब्ज में ये पता चलने लगती है कि नब्ज मुझे हर जगह ले जाएगी कि आपका लीवर ठीक है कि नहीं है, आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, आपका किडनी क्या काम कर रही है, आपका ब्रेन, जहाँ पे वो नब्ज अटकती है वहाँ डिसीज शुरू होती है, वहाँ वेव्स दिखना शुरू हो जाती है। वो वेव्स को हम केस करते हैं, कितनी गहराई में जा रही है उससे अंदाज लगाते हैं कि आपके अंदर लीवर फैटी है, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्या पेनक्रियास डैमेज होकर शुगर बढ़ा रहा है, क्या आपकी किडनी में स्टोन आया है। तो ये फाइंड आउट होता है जब वो पेशेंट आता है। और आप आम दवाइयाँ हम लेते हैं कि सर दर्द के लिए ये होम्योपैथी ले लीजिए, या आयुर्वेदिक ले लीजिए, और एडवर्टाइजिंग पे काम चलते हैं। या समझ लीजिए कि जो दवा स्टोर पे मिलती है हम उठा के लाते हैं, उससे फायदा नहीं होता है।
ये भी एक कॉमन बात है कि आपकी बिगर प्रकृति मिलाए, बिगर नेचर मिलाए, आप कोई भी दवा उठा लेंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। समझ लीजिए कि अभी आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि आप एसिडिटी के पेशेंट हैं जी, और अगर आपने तुअर की दाल खाई तो एसिड और बढ़ाएगी, क्योंकि तुअर भी नेचर है। हाँ, लेकिन आपकी प्रकृति को हमें देखना है कि आपके लिए क्या चीज नुकसान कर रही है। जड़ी में भी, जड़ी जब तक आप तासीर नहीं मिलाएंगे और आप बाजार से भी लेके खाएंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप क्या कहेंगे, हम तो लेके आए, फलानी दुकान से लाए, इसकी दुकान से लाए, उससे लिखी हुई दवा लाए, हमने पेपर में सुन के लाए, लेकिन वो क्योर नहीं हो सकता है। और मेरा खुद रूटीन है कि मैं जब तक खुद पेशेंट की नब्ज नहीं देखता तब तक उसको दवा बाहर की नहीं लिख के देता, क्योंकि उसकी तासीर और उसका नेचर, प्रकृति उसका मिलना सख्त जरूरी है। आज जड़ी वाले ज्यादातर फेल इसीलिए हो रहे हैं कि वो लोग नेचर प्रकृति मिलते नहीं है, दवा ले लेते हैं, स्टोर से ले लेते हैं और उसको लेते हैं, यूज करते हैं। बहुत चल रहा है, टाइम बचाना चाहते हैं लोग, डॉक्टर से बचना चाहते हैं। जी, तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। और यही हम आपसे भी कहेंगे कि सही नहीं है। ये सारी चीज़ें देखकर, एडवर्टाइजमेंट देखकर, इधर उधर न्यूज़पेपर में पढ़कर लोग दवा खा लेते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सही बात डॉक्टर नूरानी ने बताई है कि आपकी देखना पड़ेगा कि आपका मिजाज कैसा है, तासीर क्या है उस दवा की, आपको सूट करती है नहीं करती है। एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है और वो एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर नूरानी, जो सिर्फ नफ्स देख के पता लगा लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके शरीर में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं शॉप नंबर 10, सैयद मंजिल, एसवी रोड, नेक्स्ट टू जरी मरी मंदिर, अपोजिट बैंड्रा तालाब, बैंड्रा वेस्ट, मुंबई 400050। हर महीने 1 से 3 तारीख तक सुबह 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक। 22C खंडवानी हाउस, फर्स्ट फ्लोर, दरगाह स्ट्रीट, माहिम वेस्ट, मुंबई। हर महीने 4 से 8 तारीख तक। समय सुबह 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक। हमारा ईमेल है drzahid_noorani@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.drznooraniheartcare.com। हमारे फोन नंबर हैं 09820655845, 09967078659, 09302533737। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कोई टिप दें। मेरी टिप यही है कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, जल्दी सोए, वॉक करें। ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन आता है, जिसकी 1 चम्मच भूखे पेट सुबह और शाम लेना चाहिए। लौकी का सूप 1 गिलास भूखे पेट रोज़ लेना चाहिए। इससे ये फ़ायदा है कि लीवर को मजबूती मिलती है, वसा कम होती है, फैट कम होती है और आदमी में चुस्ती और फुर्ती रहती है और ब्रेन को रिलीफ मिलता है। मेन है डिसीज़ का 2 पॉइंट, ब्रेन और डाइजेशन, वो दोनों को ये चीज़ कवर करती है। जी डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी टिप बताई है। सिर्फ छोटी सी चीज़ है, जैतून का तेल और लौकी का जूस यहाँ पे पीना है और उससे आप सेहतमंद रह सकते हैं। हमें बहुत ही अच्छी टिप्स दी आपने, बहुत अच्छी बातें बताई। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर एक खुशहाल तंदुरुस्त ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए आपको अपना ख्याल रखना होगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करनी होगी। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।